जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज जीके जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताते रहना है। 1942 में, 1950 में, 1965 में या फिर 1973 में। तो जब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इस्पात उत्पादों के उत्पादन में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, टिन या फिर चांदी? तो ये आसान प्रश्न हो गया। इस्पात उत्पादों के उत्पादन में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लोहा इसका सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1886 में, 1896 में, 1900 में या फिर 1912 में? तो जब बात करेंगे ओलंपिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1896 में ओलंपिक संगठन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1896 में ओलंपिक संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली आप लोग जुड़ें। ध्यान रखना है, अगर आप डेली जुड़ते हैं, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होने वाली, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट देख करके जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला। तो विश्वास जरूर रखना है। जब आप विश्वास रखेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। तो यहां पर पूछा गया है, मानव हड्डियों और धातु का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व? कैल्शियम है, लोहा है, सोडियम है या फिर मैग्नीशियम हो जाएगा? तो मानव हड्डियों और धातु का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? तो राइट आंसर इसका कैल्शियम हो जाएगा। क्या? तो पूछा जाता है धातु में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, मानव हड्डियों और धातु का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? तो कैल्शियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानने, मूत्र बनाने के लिए जिम्मेदार है? दिल, जिगर, गुर्दा या फिर तिल्ली? तो इसका राइट आंसर गुर्दा हो जाएगा। का जिसको आप किडनी बोलते हैं। ध्यान रखना है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो गुर्दा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में पहला आधिकारिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1892 में, 1900 में, 1924 में या फिर 1936 में? तो जब बात करेंगे, यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा कि आधुनिक समय में क्या पूछा जाएगा। तो जब आधुनिक समय में पूछा जाएगा तो आधुनिक समय में पहला आधिकारिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1900 में। कब? तो 1900 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में किस ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है? सौरमंडल में किस ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है? बुध, शुक्र, धरती या फिर बृहस्पति? तो राइट आंसर इसका बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सौरमंडल में किस ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है? तो बृहस्पति इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गुब्बारे और हवाई जहाजों को भरने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर नियान? तो गुब्बारे और हवाई जहाजों को भरने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम का। किसका उपयोग किया जाता है? तो गुब्बारे और हवाई जहाजों में भरने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण किस वर्ष शुरू हुआ? पुनर्जागरण किस वर्ष शुरू हुआ? 1300 में, 1453 में, 1500 में या फिर 1600 में? तो पुनर्जागरण शुरू हुआ कब? तो 1500 में। कब? तो पुनर्जागरण शुरू हुआ 1500 में। अगला प्रश्न है,
बैटरी के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। बैटरी के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है, तांबा होगा, अल्युमिनियम होगा या फिर लिथियम हो जाएगा, आपको बताना है। क्या बताना है कि बैटरी के निर्माण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर इसका लिथियम हो जाएगा। क्या तो बात करेंगे तो लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के विकिरण से एक्सरे परीक्षण संभव है, अल्ट्रासाउंड, रेडियोधर्मिता और रक्त या फिर एक्सरे। तो किस प्रकार के विकिरण से एक्सरे परीक्षण संभव है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्सरे। क्या तो एक्सरे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर में इंद्रधनुष बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नियान। तो टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर में इंद्रधनुष बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट में कंजूसी कर रहे, तो कंजूसी ना करें। कमेंट अगर करेंगे तो आपको प्रश्न याद हो जाएगा। तो उत्तर अगर आपको पता है प्रश्न का तो तुरंत कमेंट करें, कमेंट करके आंसर बताते रहें और अंत में अपना स्कोर जरूर बताना है, गलती नहीं करना है। एक एक प्रश्न को ऐड करते रहना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं और अंत में स्कोर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर में इंद्रधनुष बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नियान का। किसका, तो नियान का उपयोग किया जाता है। टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर में इंद्रधनुष बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो नियान का किया जाता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुक्र, धरती, यूरेनस या फिर नेपच्यून। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को। किसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो धरती या पृथ्वी कह सकते हैं। नीला ग्रह के नाम से किसे, तो धरती को जाना जाता है नीला ग्रह के नाम से। बात करेंगे अभी कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, किसे, तो लाल ग्रह मंगल को। किसे, तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र हो जाएगा, सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो शुक्र हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, किस वर्ष मनुष्य चंद्रमा पर पहली बार उतरा था, किस वर्ष मनुष्य जो है चंद्रमा पर पहली बार उतरा था, तो राइट आंसर 1961 होगा, 69 होगा, 1975 होगा या फिर 1983 हो जाएगा। तो प्रश्न है, किस वर्ष मनुष्य चंद्रमा पर पहली बार उतरा था, तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन 1969 का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष मनुष्य चंद्रमा पर पहली बार उतरा था, तो 1969 में। कब, तो 1969 में। नेक्स्ट है, किस अभिनेता ने रिकॉर्ड 7 फिल्मों में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई, ब्रैड पिट, डेनियल क्रेग, पियर्स ब्रॉसनन या फिर रोजर मूर, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोजर मूर हो जाएगा। किस अभिनेता ने रिकॉर्ड 7 फिल्मों में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई, तो रोजर मूर राइट आंसर है। फाइलेरिया किसके कारण होता है, जीवाणु, मच्छर, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। तो फाइलेरिया की बात करेंगे किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, मच्छर के कारण, प्रोटोजोआ या फिर वायरस के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया जो होता है ये मच्छर के कारण होता है। किसके कारण, तो फाइलेरिया किसके कारण होता है, मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट है, फैदोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रश्न है कि फैदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, भूकंप, वर्षा, महासागर की गहराई या फिर ध्वनि की तीव्रता। तो फैदोमीटर का जो उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है, तो महासागर की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, तो फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है महासागर की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 विमान टकराए, 2000 में, 2001 में, 2002 में या फिर 2003 में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि किस वर्ष आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 विमान टकराए। तो राइट आंसर इसका 2001 में। कब हो जाएगा, तो 2001 में। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 15 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन या फिर 25 ट्रिलियन या फिर आप चौथा ऑप्शन क्या करेंगे, तो चौथा ऑप्शन 30 ट्रिलियन। आपको बताना है कि एक वयस्क मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी है, तो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कुल है 30 ट्रिलियन। कितनी,
तो 30 ट्रिलियन है, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। किस ऋतु में हमें अधिक वसा की आवश्यकता होती है? शरद ऋतु, वसंत, सर्दी या फिर गर्मी? तो किस ऋतु में हमें अधिक वसा की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्दी में। किसमें? तो किस ऋतु में हमें अधिक वसा की आवश्यकता होती है? तो सर्दी में। किसमें? तो सर्दी में। एक वयस्क कुत्ते के कितने दांत होते हैं? 32, 34, 38 या फिर 42? तो एक वयस्क कुत्ते के कितने दांत होते हैं? तो 42 दांत होते। कितने? तो एक वयस्क कुत्ते के कितने दांत होते हैं? तो 42 दांत होते हैं एक वयस्क कुत्ते के। नेक्स्ट है, ब्राजील ने कितनी बार विश्व कप जीता है? तो ब्राजील ने कितनी बार विश्व कप जीता है? 4, 2, 5 या फिर 1? तो ब्राजील ने कितनी बार विश्व कप जीता है? तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? तो 5 बार। कितनी बार? तो ब्राजील ने कितनी बार विश्व कप जीता है? तो 5 बार। कितनी बार? तो ब्राजील ने कितनी बार विश्व कप जीता है? तो 5 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने? तो बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, 100 साल का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, ग्रीक और फारसी सेनाओं के बीच, इंग्लैंड में गृह युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि 100 साल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो 100 साल का युद्ध हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। किसके बीच में? तो 100 साल का युद्ध हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो सभी को सही उत्तर पता होगा क्योंकि आसान प्रश्न है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? कुत्ता, ऊंट, बिल्ली या फिर सांप? तो किसे कहा जाता है? तो ऊंट को। किसे? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चांद पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन ग्लेन या फिर बज़ एल्ड्रिन हो जाएगा। तो यहां पर बात करेंगे कि चांद पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। क्या? तो चांद पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा देश दीवार द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर पोलैंड? तो यहां पर जो प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद जरूर करना है। कौन सा देश दीवार द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? तो कौन सा देश दीवार द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है? तो जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी जो है दीवार द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इटली की राजधानी कौन सा शहर है? तो आसान प्रश्न हो गया। इटली की राजधानी आप सभी को पता है, वेनिस, फ्लोरेंस, रोम या फिर मिलान? तो इटली की जो राजधानी है ये रोम हो जाएगी। क्या? तो इटली की राजधानी रोम है, जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, इनमें से कौन सी इमारत भारत में है? एफिल टावर, कॉलिजियम, ताजमहल या फिर चीन की महान दीवार? तो आसान है, भारत में एक ही इमारत है। कौन सी? तो ताजमहल। 4 ऑप्शन में से जो दिया हुआ है ताजमहल, ये भारत में है। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में, आप सभी को पता ही है। और अंतिम प्रश्न, आज का ये अंतिम प्रश्न है, तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रसिद्ध संगीतकार वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक या फिर इटली हो जाएगा। तो प्रसिद्ध संगीतकार वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट का जो जन्म हुआ था ये ऑस्ट्रिया में। कहां पर? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहां पर? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो आज 30 प्रश्न कितने थे? तो 30 प्रश्न थे। कमेंट करके अपना स्कोर बताइए, तभी जाना है। और अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके देख लेना, क्योंकि अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट को देख करके जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।